वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज के प्रकार और त्रिभुज की विशेषताएं देखी थी। अब त्रिभुज की विशेषताओं में हम नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे माध्यिका, अंतःकेंद्र और परिकेंद्र। माध्यिका क्या होती है? त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा, सी शीर्ष के सामने वाली भुजा है ए बी के मध्य बिंदु को अगर हम सी से मिला दें तो ये जो होगी ये हमारी कहलाएगी माध्यिका। इसे हमने मिला माना डी पॉइंट है, तो सी डी ये हमारी हो जाएगी माध्यिका। इसी तरह से ए शीर्ष से हम बीसी के मध्य बिंदु को मिलाएं तो माना ई बिंदु पर ये बीसी को काट रही है, तो ए ई भी हमारी माध्यिका होगी। इसी तरह से बी शीर्ष से हम एसी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएं, बीएफ भी हमारी माध्यिका होगी। तो किसी भी त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, इन्हीं शीर्षों से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु के मिलाने से माध्यिकाएं बनती हैं। किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं और ये माध्यिकाएं जिस एक बिंदु पर आपस में काटती हैं, मतलब संगामी होती हैं, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, उसे हम बोलते हैं केंद्रक। इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम बोलते हैं त्रिभुज का केंद्रक। और ये जो केंद्रक होता है वो माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, यानी कि ये शीर्ष से केंद्रक की दूरी 2 अनुपात में होगी और केंद्रक से भुजा तक की लंबाई 1 अनुपात में होगी। तो केंद्रक 2:1 में माध्यिका को विभाजित करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है? हम त्रिभुज के अंतःकेंद्र की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं। ये हमने कोई त्रिभुज बना दिया ए बी और सी। तो अंतःकेंद्र क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक, कोण ए का आधा मतलब समद्विभाजक हम खींचे, इसी तरह से कोण बी का समद्विभाजक खींचे, इसी तरह से कोण सी का समद्विभाजक खींचे, तो ये माना एक्स वाई जेड पर प्रतिच्छेद कर रहा है। किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों के समद्विभाजक, यानी कि कोण ए, कोण बी और कोण सी समद्विभाजक आपस में जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, ये जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उसे हम बोलेंगे अंतः केंद्र, यानी कि इन सेंटर। आई से रिप्रेजेंट करेंगे इसे हम। तो आई जो पॉइंट है वो कहलाएगा त्रिभुज का अंतः केंद्र। त्रिभुज के अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंब, यानी कि त्रिभुज के अंतः केंद्र से अगर हम त्रिभुज भुजाओं पर लंब डालें तो ये आपस में बराबर होते हैं, यानी आई एक्स बराबर आई वाई बराबर आई जेड। त्रिभुज आई एक्स आई वाई आई जेड को त्रिज्या मानकर हम इस तरीके से एक वृत्त खींचे तो इसे हम बोलेंगे त्रिभुज का अंतःवृत्त। ये वृत्त कहलाएगा त्रिभुज का अंतःवृत्त। और इसकी त्रिज्या क्या कहलाएगी? ये जो त्रिभुज का अंतः केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब है वो कहलाएगी इस त्रिवंतावृत्त की त्रिज्या। तो यह अंतःवृत्त जो होगा हमेशा त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा। ये हुआ हमारा अंतः केंद्र। नेक्स्ट हम देखते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र क्या होता है? केंद्र देखने के लिए सबसे पहले हम एक कोई त्रिभुज बना देंगे। ये हमने कोई त्रिभुज बनाया ए बी और सी। कोई त्रिभुज हमने बनाया ए बी सी। इस त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक, हमने भुजा बीसी का लंबार्धक इस पर लंब खींचा, इसी तरह से एसी का लंबार्धक और ए बी का लंबार्धक भुजा। तो ये परिकेंद्र क्या हुआ? किसी त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम बोलते हैं परिकेंद्र। ये कोई त्रिभुज था ए बी सी में हमने भुजाओं का लंबार्धक किया, वो आपस में ओ बिंदु पर प्रच्छेद कर रहे हैं, तो ये ओ जो पॉइंट कहलाएगा ये कहलाएगा ओ त्रिभुज एबीसी का परि परिकेंद्र से हमेशा शीर्ष की दूरी बराबर होती है, यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। और इनमें से किसी एक को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो ये जो वृत्त हमारा बनेगा ये बनेगा हमारा त्रिभुज के परिवृत्त। ओ ए ओ बी और ओ सी को त्रिज्या मानकर हमने ये एक वृत्त खींचा तो ये कहलाएगा त्रिभुज का
परिवृत्त, जिसकी त्रिज्या हमारी क्या आएगी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ये होगी परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज का शीर्ष लंब। किसी भी त्रिभुज, सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये लंब डाल दिया जाए। ए बी और सी से सामने वाली भुजा पर लंब डाला गया, डी ई एफ सी डी ए ई और बी एफ, ये कहलाएगा त्रिभुज के शीर्ष लंब। क्लियर हुआ। किसी भी त्रिभुज की एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं लंब केंद्र क्या होता है। लंब केंद्र, तो लंब केंद्र के लिए सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी। इस त्रिभुज के शीर्ष लंब हमने ऊपर देखा था, सामने वाले शीर्ष से भुजाओं पर जो लंब खींचे, ये जो लंब खींचे शीर्ष लंब, ये आपस में जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे लंब केंद्र, यानी शीर्ष लंब के आपस में कटान बिंदु को बोलते हैं हम लंब केंद्र। इस वीडियो में हमने त्रिभुज की माध्यिका, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, शीर्ष लंब और लंब केंद्र को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज की समरूपता, सर्वांग समता के नियम, पाइथागोरस थ्योरम भी देखेंगे। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।